तो अब यहूदी इस पे जला करते थे कि रूहानी पेशवा तो हम हैं और इख्तदार तो हमारे पास रहा है। आज भी तो इसराइल, ग्रेट इसराइल की मेहनत इसलिए हो रही है ना कि ये तो हमारा था, बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास कहां से आ गया ये, और हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी खिलाफतें थी। आज भी यहूदी नक्शे बनाते इतने बड़े बड़े कि हम इतने बड़े, यानी ग्रेट इसराइल जिसे कहते हैं वो। तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इनको बताया है कि तुम पे अल्लाह ने जितनी नवाजिशात की हैं, जितना तुम्हें नवाजा गया है, इतना दुनिया की किसी कौम को नहीं नवाजा गया, मगर तुम उसके अहल नहीं थे। ये अमल ने बताया और तुम खुद इस पे गवाहो। लिहाजा अब अगर बनी इसराइल से खिलाफत और नबूवत लेके बनी इस्माइल के हवाले की जा रही है तो तुम्हें इसमें जेलिसी की जरूरत नहीं है। हसद मत करो, बल्कि ईमान लेकर आओ इस पैगंबर पर ताकि तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो जाए। तो चूंकि दुनिया भी देखती थी बनी इसराइल की तरफ कि ये क्यों नबी पर ईमान नहीं लेकर आ रहे, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पैगंबरों पर ईमान रखने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं ईमान लेकर आ रहे। तो यहूदियों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाना ये दूसरी कौमों के लिए भी रुकावट बन रहा था। तो अल्लाह ने इसलिए अलग से ही बनी इसराइल को खिताब किया कि तुम क्यों ईमान नहीं लेकर आते, जबकि तुम्हारी किताबों में भी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का तज़किरा मिलता है। और ये यहूदी जो यहाँ आके आबाद हुए थे ना, यहूदियों का असल वतन तो शाम था। मदीना में काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने खजूर के दरख्त देखे, तो वो काफिला वहीं इसी नीयत से ठहर गया था कि हमें जो आखिरी नबी की अलामतें मिलती हैं, उसकी अलामतों की जो सरजमीन है ना, यहाँ वो अलामतें हमें नजर आता है कि आखिरी नबी यहाँ जाहिर होंगे। तो बहुत से लोग यहूदियों के वहां के इसी नीयत से आबाद हो गए थे कि हम जब नबी हिजरत करके इधर आएंगे तो हम उन पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इनको हसद की आग ने पकड़ लिया कि हम क्यों एक अरबी को क्यों माने हम, और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मी की हम इक्तिदा क्यों करें। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम गाय ज़बह करो। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये था, पूरा वाकया यूं है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया, इसने जनाब उसके वालिद को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर कि मैं एक मोजज़ा भी जाहिर करना चाहता हूँ और लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मुर्दों को जिंदा कैसे करूंगा, ये भी पता चल जाए। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। तो बनी इसराइल भी कहने लगे अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, ये किस किस्म का ऑर्डर दे रहे हैं आप, नमाज का हुक्म दें, रोजे का हुक्म दें, समझ में आता है, गाय काटना क्या है। तो अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हजरत मूसा को गज़ब आया कि मेरी कौम कैसे बात कर रही है मुझसे। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। कुरान मजीद में बनी इसराइल से बहुत ज़्यादा खिताब है, तो इसके लिए बनी इसराइल का पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारी कुरान की आयतें, जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आपको वो कुरान की आयतें समझ में नहीं आएंगी। बनी इसराइल से कुरान क्यों खिताब करता है। देखिए, इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा, ये तर्जुमा बनता है इसराइल का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका तकरीबन 3500 साल पहले आज से जिनका ज़माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मुअर्रिखीन हैं वो कहते हैं तकरीबन 2000 साल का फ़र्क है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 2000 साल पहले शाम की सरजमीन में, शाम में ये खूब जहन में रखिए कि शाम में आज का शाम सिर्फ नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन भी शाम में दाखिल था, और भी बहुत सारे एरियाज जो अब शाम से छीन लिए गए हैं वो सारे शाम में दाखिल थे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हिंदुस्तान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंद का या हिंदुस्तान का जिक्र किया जाता था तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे कंट्रीज, श्रीलंका, ये सब इसमें दाखिल होते थे। तो हदीस में शाम के मुतालिक जो बातें आई हैं तो उस दौर का शाम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्तों में पैदा हुए, आपके वालिद का नाम था आज़र। अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा आजमाया, सूरह बकरा ही में है, वो इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, तो बहुत सख्त आजमाइश वाली बातें थी। तो अल्लाह ताला ने वो आजमाने में ये भी है कि बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटाया जा रहा है, ये तो बच्चे की विलादत के बाद है। इससे पहले भी आजमाइशें हुई हैं, अपनी ज़ौजा को ऐसी ज़मीन में छोड़कर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से जहाँ कहत से हलाक होने का ख़तरा है, और जो है आपके वालिद वो बुतों को बेचा करते थे मगर आप तौहीद का नारा लगा रहे हैं। आप यहाँ आ जाए ना सामने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बहुत ज़्यादा अल्लाह ने आजमाया तो अल्लाह ताला ने आपको जो दुनिया में एक नेमत दी, उस नेमत का कुरान ने जिक्र किया है सूरह बकरा ही में, इंशाअल्लाह वो आयतें आगे आएंगी। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ए इब्राहीम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ। और इमाम बनाने की सूरत क्या होगी, आपकी औलाद में नबूवत जारी होगी, आपको औलाद भी मिलेगी और उसमें पैगंबर भी आएंगे।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नेमतें दी तो दो बेटे दिए उसमें, एक का नाम था इसहाक और एक का नाम था इस्माइल। याद रखें, ये लेक्चर आपने बहुत गौर से सुनना है, इसको जहन में बिठा रहे, क्योंकि पैगंबरों का सिलसिला सारा इसी तरह आपके समझ में आएगा। और बनी इसराइल का क्या तस्वुर है और ग्रेट इसराइल जो आज यहूदी जिसकी बात करें, सारी चीजें आपकी समझ में इस पस मंजर में जब आप कुरान की तिलावत करेंगे ना तो ये समझ में आएगा आपके। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माइल। इसहाक हजरत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद में और इस्माइल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद में। इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो असल वतन था, फिलिस्तीन जिसे आज कहा जाता है, उस जमाने में शाम की सरजमीन कहा जाता था, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का असल वतन था। यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल चली आगे। और आप हजरत हाजरा को जो छोड़कर गए, वहां जो जिसे मक्का कहा जाता है, बैतुल्ला कहा जाता है, वहां अल्लाह का घर बनाया आपने, तो वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इधर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी बशारत अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे चुके थे। वमिन वराई इसहाका याकूब, क्या इब्राहिम आपकी औलाद में इसहाक पैदा होंगे और इसहाक के बाद याकूब, यानी पोते की खुशखबरी भी अल्लाह ने पहले ही दे दी थी और दोनों को पैगंबर बनाने का अल्लाह ने पहले बता दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, इनका लक़ब है इसराइल। आगे याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा नस्ल पैदा हुई, जिनमें 11 बेटे आपके कुरान ने तस्करा किया है, और जिनमें 2 एक माँ से थे और बाकी 9 दूसरी वालदा से थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटों में एक का नाम यूसुफ, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मशहूर नबी, एक का नाम बिन्यामीन, और बाकी 2 दूसरी ज़ौजा थे, उनमें से एक का नाम यहूदा था। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम के इन बेटों की औलादें आगे चली हैं। ये कैसे हुई हैं? फिलिस्तीन, ये जो अर्ज़ शाम है, यहाँ पर क़िबला था, बैतुल मक़दिस था। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो भाइयों ने जेलिसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, जो सूरह यूसुफ में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वो होते होते कुएं से बिलाखिर काफिला आया, उनको उठा के ले गया। और मिस्र उस वक्त बड़ा, यानी एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता था, एक मुहज़्ज़ब, एक तहजीब थी, एक बहुत ज़बरदस्त स्टेट थी मिस्र में। तो मिस्र के बाजारों में आप फरोख्त होते होते बादशाह के महल में पहुंच गए। और फिर वो वाक़या कुरान ने बयान किया, वहाँ तरक्की करते करते ख्वाबों की ताबीर बताते थे, कहत पड़ा मिस्र में, तो उनको हल बताया और इन सिफात की बेस पे आपको बिलाखिर मिस्र का बादशाह बना दिया। जब मिस्र का बादशाह आपको बनाया गया तो ये जो बनी इसराइल थे, ये सारे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम भी वहाँ चले गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा भी, लोग कहते हैं वो वालदा नहीं खाला थी, मगर इसकी कोई दलील नहीं है, वो वालदा ही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, वालदा और बाकी जितने बहन भाई हैं, कहा जाता है तकरीबन याकूब अलैहिस्सलाम के 90 के करीब अफराद थे उस वक्त। खानदान बहुत बड़ा खानदान था। ये तमाम का तमाम मूव कर गया मिस्र, तो अर्ज़ शाम को छोड़कर कहाँ चला गया? मिस्र। वहाँ सहूलतें थी, वहाँ बहुत कुछ था, और सबसे बड़ी बात अपने बेटे की हुकूमत है वहां पर। तो फिर बनी इसराइल की नस्ल वहां बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इस दौरान बनी इसराइल बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, लेकिन चूंकि जाहिर है ये थे अकलियत में, इतने तो नहीं थे ना कि मिस्र की जो बुत परस्तों की आबादी है, जो मुशरिकीन की आबादी थी, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो वही हुआ कि चूंकि इनके पास एक मजहब था, सही बात थी, तो लोग हसद का शिकार होते होते बिलाखिर इनके हाथ से हुकूमत चली गई और इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत होते रहे। हर जगह ऐसे ही होता है कि आप जहां भी अहले इस्लाम को देखते हैं तो अगर कोई उन पे गालिब आए तो वो जुल्म करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मजहब खत्म हो। इस मजहब में अट्रैक्शन होगी ना, तो उसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उस जमाने में जो भी मिस्र में बादशाह आया करता था, उसका लक़ब फिरौन होता था। यानी ये नहीं कि फिरौन मखसूस बादशाह का नाम है, मिस्र के हर बादशाह को क्या कहा जाता था? फिरौन। तो ये वाला जो फिरौन है, ये जिसको कुरान फिरौन कहता है, ये वो मखसूस बादशाह जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया। तो खैर बनी इसराइल पे फिर जुल्म होते रहे होते रहे होते रहे, और ये जो उस वक्त की सेकुलर हुकूमतें कह सकते हैं आप, सेकुलर तो नहीं बल्कि जो अपनी इबादत करवाती थी, उन हुकूमतों ने को ये डर था कि बनी इसराइल ही हैं जो हमारे मुकाबले में आके खड़े हो सकें। ये ऐसा नजरिया है, एक दावत है जो हमें गलत करार दे सकते हैं। तो इन पे उन्होंने जुल्म सितम शुरू कर दिए, यहाँ तक के फिरौन को ख्वाब आया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो रहा है जो मेरी हुकूमत का खात्मा कर रहा है। तो ये जो फिरौन जिसका कुरान में जिक्र है, इस फिरौन ने क्या किया? फिर बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू कर दिए। कुरान ने जगह जगह बयान किया, यहाँ भी आएगा कि बेटों को कत्ल कर दिया करता था और औरतों को गुलाम और बांदिया बना लिया करता था, नस्ल खत्म करना शुरू की। उसी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिसका हम वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मूसा की माँ के दिल में हमने डाला कि बच्चे को संदूक के हवाले कर दें, और वो संदूक दरिया की मौजों के हवाले हुआ, और बिलाखिर फिरौन ही के दरबार में अल्लाह ने हजरत मूसा को पाल के दिखाया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए फिर फिरौन को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया।
बनी इसराइल में इतनी सकत नहीं थी कि फिरौन से लड़ सकते थे वो, क्योंकि गुलाम थे, मिनॉरिटी में थे और थे भी महकूम। गुलाम से मुराद महकूम कौम थे। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया। अब जब दरिया में गर्क किया, बनी इसराइल ने हजरत मूसा को बहुत सताया और वो इन एहसानात को नहीं माना उन्हें तहे दिल से। कुछ लोग तो थे लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही थी। तो फिर तौरात मिली उनको, अल्लाह के हकाम पर अमल करने का हुक्म दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि अब जो तुम्हारा असल वतन है ना शाम, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम थे, वहां पर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादी में है, कि अब जो हमारा असल वतन है, अल्लाह का हुक्म है, हम वहां कौम अमालिका ने कब्जा कर लिया था, तो अब हमें हुक्म है कि हम जिहाद करके उस कौम को शिकस्त दें। भाई अब ये तो नहीं कि सारे काम अल्लाह खुद ही करेगा। फिरौन को तो अल्लाह ने तबाह कर दिया, जो बड़ा दुश्मन था, जो तुम्हारे बस में नहीं था। अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब जाओ लड़ो, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, उस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। यानी पहले बता दिया कि फतह होगी। यहाँ बनी इसराइल ने डंडी मारी और बनी इसराइल जो है वो इतनी अल्लाह की मोजज़े देखने के बाद भी कहने लगे। तो बनी इसराइल को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत में लिख दिए, तो वो आए बाएं शाएं करने लगे, वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम नहीं जा सकते ऐसे। तो बहुत मूसा अलैहिस्सलाम को गज़ब आया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अब मेरी इस कौम से अलहदगी करवा दे। सब कुछ हो गया, फिर भी इतने मोजज़े देख लिए, खुद टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना, 40 साल तक इसी वादी मैदान में ये घूमते रहेंगे, इन्हें शहर नसीब नहीं होगा, जिसको वादी तीह कहा जाता है। तीह कहते हैं हैरानगी को, तो यानी हैरानगी वाला मैदान। तो हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में इनके साथ रहे। फिर वहीं मनो सलवा के वाकयात आएंगे, उतरते रहे। फिर भी अल्लाह ने इनको वो बहुत ऐसा नहीं रखा जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता है, बल्कि 40 साल उसी मैदान में खाना पीना भी मिलता रहा, बादल भी साया करता रहा इनके ऊपर। तो लेकिन बहरहाल ये हुआ ये कि इन लोगों ने नाफरमानी की, तो अल्लाह ने 40 साल सजा दी इनको और 40 साल मैदान में घूमते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इसी दौरान उनकी वफात हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह ने नए नबी भेजे, तो नए नबी की क़यादत में फिर उन्होंने जिहाद किया और अल्लाह ताला ने उसमें इनको फतह अता फरमाई। आगे हुआ ये कि बनी इसराइल के जो लड़ाई में दाऊद भी थे, जिन्होंने दुश्मन के जो कमांडर है ना जालूत, उसको कत्ल किया। बनी इसराइल ने कमांड में लड़ाई लड़ी। बनी इसराइल के कमांडर का नाम था तालूत, और जो दुश्मन था उसके कमांडर का नाम था जालूत। ये वाकया चूंकि कुरान में तफसील से आएगा, लिहाजा मैं भी सिर्फ पस मंजर बयान कर रहा हूं ना, तो डिटेल हम वही पढ़ेंगे जहां ये वाकया आएगा। तो बनी इसराइल में एक दाऊद भी थे, हजरत दाऊद, जो ज़ाहिर है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनको नबूवत नहीं मिली थी, बड़ी बहादुरी से लड़े वो, और वो जंग बहुत मुश्किल थी। तो बहुत से लोग उसमें फरार हो गए थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे। तो चंद लोग थे जो डटे रहे, उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी की और दुश्मन के जो कमांडर था ना, बहुत सख्त जान जालूत, उसको कत्ल किया। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने इस बेस पर दाऊद अलैहिस्सलाम को जंग का कमांडर भी बना दिया, इल्म भी दिया और नबूवत भी दी और हिकमत भी दी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फिर बनी इसराइल के उन पैगंबर के जाने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम लीडर बन गए। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर बहुत इबादत गुजार थे। कुरान ने उनकी इबादतों का जिक्र किया, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। कुरान कह रहा है फसल अल खिताब, बहुत सारे मोजज़े दिए अल्लाह ने उनको। फसल अल खिताब हम लोग तकरीर, बहुत खूबसूरत खिताब, बहुत जबरदस्त किया करते थे। आवाज इतनी खूबसूरत, तिलावत करते परिंदे आके ठहर जाया करते थे, और जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो पहाड़ भी उनके साथ से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आना शुरू हो जाती थी। बड़े मोजज़े थे, रात को इबादत गुजार थे, दिन में रोजा भी रखते, जिहाद भी करते। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जो है ना बनी इसराइल की दुनिया में बहुत बड़े खित्ते पर अल्लाह ने हुकूमत कायम कर दी। तभी आज उस हुकूमत को याद कर करके यहूदी जो है ना वो रोते हैं कि हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे थे, हम तो यूं थे। बहुत बड़े खित्ते पर अल्लाह ने बनी इसराइल की हुकूमत कायम कर दी। दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छा वो ऐसे मुजाहिद थे कि उनके हाथ में लोहे को भी नरम कर दिया अल्लाह ताला ने। डेविड कहते हैं ना अंग्रेज दाऊद अलैहिस्सलाम को, आजकल उन्होंने नाम चेंज किया हुआ, डेविड कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छा दाऊद अलैहिस्सलाम उस जमाने में 4 की बीवियों का नहीं था, जितनी भी चाहे ज़ौजात रख सकते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सारी ज़ौजात थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जो वारिस बने वो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान ने उनकी भी तारीफ की। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खासियत कि अल्लाह ने इनमें कुव्वत फैसला, यानी जो जज का काम होता है ना कि ये पहचानना कि कौन सही है कौन गलत है, कज़ा के शोबा, ये बहुत आसान तरीके से सर अंजाम देते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बड़ी हुकूमत दी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से दुआ मांगी, ऐसी हुकूमत चाहिए ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, मेरे बाद क़यामत तक किसी को ना मिले ऐसी। नीयत अच्छी थी, कुर्बानियां थी, अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दे दी
कि हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ये जो आज एहराम मिस्र हमें मिलते हैं ना, मिस्र में 4000 साल पुरानी इमारतें, ये दुनिया के उजूबा क्यों हैं? इसलिए कि लोग कहते हैं कि साइंसदान हैरान है माहिरीन कि ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बगैर जोड़ की इतने ऊपर पहाड़ों पे रखी किस तरह है, ये कौन सी क्रेनें थी जिन्होंने इन क्रेनों ने जाके रखा है? तो यह मुमकिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो तामीराती काम हो जिनका कुरान ने जिक्र किया है, जो असबाब की दुनिया में आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। तो जिन्नात को मुसख्खर कर दिया, बड़े इमारतें बनाई उन्होंने, बहुत इससे यानी परिंदों तक की बोलियां अल्लाह ने सिखा दी उनको। तो दाऊद सुलेमान, तभी गोरे जो है ना, गोरों की किताबों में किंग सोलेमान करके मिलता है, यानी उनका लक़ब बादशाह बन गया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए हुकूमत कायम हुई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अचानक उनकी भी वफात हुई है और फिर बनी इसराइल जवाल का शिकार हुए। अल्लाह ने पे दर पे इनमें बहुत सारे पैगंबर भेजे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने इनको इल्म में भी दुनिया पे फजीलत दी थी, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का। तो दुनिया के इल्म में भी लोग इनके मोहताज और दीन के इल्म में भी लोग इनके मोहताज, और हुकूमत और रियासत भी इनकी थी। नाकदरी करते रहे अल्लाह ताला की नेमतों की। फिर अल्लाह फरमाते हमने इनमें बहुत कसरत से पैगंबर भेजे, और बिल आखिर जो आले इमरान थे, इमरान हजरत इमरान भी बनी इसराइल के एक बुजुर्ग गुजरे, उनकी औलाद में अल्लाह ने पैगंबर भेजे। और उन्होंने मन्नत मानी उनकी ज़ौजा ने कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है अगर पैदा हुआ तो मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूंगी। तो वो बेटे के बजाय बेटी पैदा होगी, हजरत मरियम। तो हजरत मरियम के खालू थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के आखिरी नबियों में से एक नबी हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगी, उनको मिले याहया अलैहिस्सलाम। तो ये नसब आपको इस तरह से याद रहना चाहिए कि सबसे पहले इब्राहीम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, उधर जो मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम है, अभी हम उनका तज़किरा नहीं करते। यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर उनकी औलाद, उन्हीं के भाइयों में एक यहूदा भी था। अब ये जो यहूदी हैं, इन्होंने वो सारे यहूदा की औलाद में है या उन सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में? तो ऐसा मालूम होता है वो सब याकूब अलैहिस्सलाम ही की औलाद में, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? एक बेटे की तरफ। कबीला एक बेटे से भी नाम ले लिया जाता है ना, तो ये यहूदा की तरफ निस्बत करके इनको यहूदी कहा जाता है। तो फिर उनमें फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर पैगंबरों में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद आगे चल के हजरत इमरान, जो जिनकी नबूवत का कुरान ने तज़किरा नहीं किया कि वो नबी थे, उनकी फिर जो है ना उनके ख़ानदान में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम के खालू थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटे दिए याहया अलैहिस्सलाम। तो पता चला ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम और हजरत ईसा, ये चारों एक ही दौर के हैं, ठीक है ना। हजरत आले, कुरान में तो पूरी सूरत है आले इमरान के नाम से ना, तो हजरत इमरान का अल्लाह ने फजीलत बयान की है कि हमने आले इमरान को बड़ी फजीलत दी थी। बनी इसराइल में भी आले इमरान को अल्लाह ने फजीलत दी। तो हजरत इमरान जो थे, उनकी ज़ौजा ने मन्नत मानी थी कि मैं अपने बच्चे को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक़फ़ करूंगी, तो बेटा के बजाय क्या पैदा हुआ? बेटी। तो हजरत मरियम के खालू कौन थे? हजरत ज़करिया। तो हजरत मरियम को बचपन से पाला हजरत ज़करिया ने, क्योंकि हजरत मरियम की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो फिर खाला ने कफालत की। जो खाला ने कफालत की तो ये यानी जो सरपरस्ती में आ गए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम। तो हजरत मरियम की भी बड़ी करामतें कुरान ने बयान की हैं, बहुत इबादत गुजार। फिर हजरत मरियम के बेटे हुए हजरत ईसा। तो बनी इसराइल ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया, यहूदियों ने अपने पैगंबर को, यानी काफिरों ने दूसरों ने नहीं मारा, इन्हीं ने कत्ल किया। और कुरान ने उसकी वजह बयान की है, जब भी कोई पैगंबर ऐसी तालीमात लेकर आते जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होती, तो या तो उस पैगंबर का इनकार करते या उसको कत्ल कर देते थे। ये चाहते थे हमें हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन चाहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, याहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपने ख्याल के मुताबिक कत्ल किया। लेकिन कुरान कहता है कि क्योंकि हजरत ईसा बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया, और कुर्ब क़यामत में वो यहूदियों से इंतकाम लेंगे। यानी अल्लाह ने कहा कि अब ये सिलसिला जो है, यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मैं महफूज रखूंगा, कुर्ब क़यामत में नाजिल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गवाही देंगे। इधर दूसरी तरफ जब हजरत यानी यहूदियों की बदमाशियां बहुत बढ़ गई, पैगंबरों की नाकदरी, तो अल्लाह ताला ने ये रूहानी सिलसिला जो हजरत इब्राहीम की एक औलाद से चला आ रहा था, इसहाक, वहां से बंद करके कहां से शुरू किया? हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं गुजरा। 2000 साल के बाद जो उनकी औलाद में अल्लाह ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और यहूदियों से जो रूहानी इनकी जो एक इक़्तिदार था वो छीन कर किसके हवाले कर दिया? बनी इस्माइल के हवाले। तो बनी इसराइल के बजाय ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? बनी इस्माइल। और अल्लाह ने एक ही पैगंबर ऐसे भेजे जो तमाम पैगंबरों के सरदार। तो अल्लाह ने दोनों को नवाजा, इसहाक अलैहिस्सलाम को भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी। इसहाक अलैहिस्सलाम को
क्वांटिटी के एतबार से नवाजा गया कि उनकी औलाद में ज्यादा पैगंबर पैदा हुए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्वालिटी के एतबार से नवाजा गया कि एक ही पैगंबर है मगर वो तमाम पैगंबरों के सरदार है। तो अब यहूदी इस पे जला करते थे कि रूहानी पेशवा तो हम हैं और इक़्तिदार तो हमारे पास रहा है। आज भी तो इसराइल, ग्रेट इसराइल की मेहनत इसलिए हो रही है ना कि ये तो हमारा था बैतुल मक़दस, मुसलमानों के पास कहाँ से आ गया ये, और हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी खिलाफतें थी। आज भी यहूदी नक्शे बनाते इतने बड़े बड़े कि हम इतने बड़े, यानी ग्रेट इसराइल जिसे कहते हैं वो। तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इनको बताया है कि तुम पे अल्लाह ने जितनी नवाजिशात की हैं, जितना तुम्हें नवाजा गया है, इतना दुनिया की किसी कौम को नहीं नवाजा गया, मगर तुम उसके अहल नहीं थे। ये अमल ने बताया और तुम खुद इस पे गवाहो। लिहाजा अब अगर बनी इसराइल से खिलाफत और नबूवत लेके बनी इस्माइल के हवाले की जा रही है तो तुम्हें इसमें जेलिसी की जरूरत नहीं है। हसद मत करो, बल्कि ईमान लेकर आओ इस पैगंबर पर ताकि तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो जाए। तो चूंकि दुनिया भी देखती थी बनी इसराइल की तरफ कि ये क्यों नबी पर ईमान नहीं लेकर आ रहे, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पैगंबरों पर ईमान रखने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं ईमान लेकर आ रहे। तो यहूदियों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाना ये दूसरी कौमों के लिए भी रुकावट बन रहा था। तो अल्लाह ने इसलिए अलग से ही बनी इसराइल को खिताब किया कि तुम क्यों ईमान नहीं लेकर आते, जबकि तुम्हारी किताबों में भी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का तज़किरा मिलता है। और ये यहूदी जो यहाँ के आबाद हुए थे ना, यहूदियों का असल वतन तो शाम था। मदीना में काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने खजूर के दरख्त देखे, तो वो काफिला वहीं इसी नीयत से ठहर गया था कि हमें जो आखिरी नबी की अलामतें मिलती हैं, उसकी अलामतों की जो सरजमीन है ना, यहाँ वो अलामतें हमें नजर आता है कि आखिरी नबी यहाँ जाहिर होंगे। तो बहुत से लोग यहूदियों के वहां आके इसी नीयत से आबाद हो गए थे कि हम जब नबी हिजरत करके इधर आएंगे तो हम उन पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इनको हसद की आग ने पकड़ लिया कि हम क्यों एक अरबी को क्यों माने हम, और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मी की हम इक्तिदा क्यों करें। तो ये थोड़ा सा पस मंजर था ताकि आगे आयतों को समझने में इसकी आपको जो है मदद मिले। वही क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, ये अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम गाय ज़बह करो। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये था, पूरा वाक़या यूं है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। उसको उस एक आदमी की बेटी से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, निकाह का पैगाम भेजा, तो लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो इसने गैरत तो नहीं कहनी चाहिए, बेगैरती कहनी चाहिए इसको, इसने जनाब उसके वालिद को कत्ल कर दिया। और ये चुपके से कत्ल किया। अब वो कौम का एक अच्छा आदमी था, मुअज़्ज़ज़ आदमी था, पता ही नहीं चल रहा उसका कातिल किधर है। तो बड़े फड्डे शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर कि मैं एक मोजज़ा भी जाहिर करना चाहता हूँ और लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मुर्दों को जिंदा कैसे करूंगा, ये भी पता चल जाए। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो, और गाय जब ज़बह होगी तो उस गाय के उस एक हिस्से को ना, गोश्त का एक टुकड़ा उठा के जो मकतूल है, जिसका कत्ल हुआ है, उसको मारा जाएगा। तो अल्लाह अपनी कुदरत से उस मकतूल को जिंदा कर देगा और मकतूल खुद उठ के कातिल का नाम बताएगा। तो ये एक बड़ा, यानी जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा जाहिर करना था। और इसमें बड़ा मकसद ये भी था कि अल्लाह बनी इसराइल को खुली आंखों ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। वरना गाय का गोश्त मुर्दे पे लगाओ तो उसमें क्या इसमें कौन सा कोई साइंटिफिक कोई लॉजिकल बात है कि जिससे मुर्दा जिंदा हो, कोई उसकी साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से करेगा। और गाय ये करने की जरूरत क्या थी कि गाय ज़बह करो और गाय का गोश्त कातिल के लगाओ। इसकी हिकमत बाज़ उलमा ने यह बयान की है कि ऐन मुमकिन है कि उस जमाने में गाय की परस्तिश होती हो, और इसके दो कराइन हैं। इन उलमा की बात के मजबूत होने की दो यानी कराइन हैं जिनसे पता चलता है कि ये बात बड़ी जानदार है। नंबर एक, आज भी हम देखते हैं कि हिंदू गाय की इबादत करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कौम एक ऐसी गुजरी है माजी में जो गाय को माबूद समझा करते थे, और ये उसी के असरात है हिंदुओं में जो गाय की परस्तिश हो रही है। और इसकी तायद इस वाक़े से भी होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे गए हैं तो पीछे बनी इसराइल ने गाय का बछड़ा बना के सोने का उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि जो मुशरिक होते हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, गाय की आमतौर पे नहीं करते। तो इससे भी पता चलता है कि फिरौन के दौर में गाय की पूजा पाठ का कोई निजाम रहा होगा। तो अल्लाह ताला का ऐन मुमकिन है कि ये हिकमत हो इसमें कि ये चूंकि ऐसी कौम में रहे हैं जहां गाय को मुकद्दस समझा जाता है, तो इनके दिल में तौहीद को रासिख करने के लिए इनसे गाय ज़बह करवाई जाए। क्योंकि अमली तौर पर तो ये एक खुदा के कायल हो गए हैं कि एक अल्लाह है, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते। लेकिन आप खुद सोचें ना, जब कोई जैसे कोई हिंदू हमेशा गाय की इबादत करता रहा हो, अब अगर वो इस्लाम कबूल भी करेगा तो उसके लाशऊर में गाय का कुछ न कुछ तकद्दुस बैठ जाएगा।
और अब उससे आप बकरी ज़बह करने का कहें कर देगा वो, और उससे आप कहें कि ऊंट नहर करो कर देगा। लेकिन जब गाय पे छुरी फेरने की बात आएगी तो सोचें कि सारी जिंदगी जिसकी इबादत की हो तो छुरी फेरते हुए थोड़ा सा वो डरेगा। ये एक लाशूर में होता है इंसान के। तो अल्लाह ताला ने ऐन मुमकिन है, मैं ऐन मुमकिन इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन उलमा का कौल है जिसकी तायद होती है इन चीजों से जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों से गाय की जो माबूद होने का तस्वुर है उसको बिल्कुल खुरच खुरच के निकालने के लिए कि भाई गाय बिल्कुल ऐसे ही एक जानवर है जैसे बकरी है, जैसे दुम्बा है, जब चाहते हो काट के खा जाते हो। तो ये भी एक ऐसा जानवर है, दूध लो, जब दूध देना खत्म कर दे काट के खा जाओ इस। वैसे किसी को अपनी गाय से मोहब्बत हो जाए तो एक अलग बात है, वो उसमें ना काट के खाए। वैसे जब हम जानवर पालते हैं मोहब्बत हो जाती है तो वो तो बिल्ली से भी हो सकती है, कुत्ते से भी हो जाती है लोगों को, और बकरी से भी हो जाती है, उसमें गाय की तो कोई खासियत नहीं है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली गाय को मुकद्दस समझ के ना काटना ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफी है, इसमें शिर्क का शायबा है। तो इसलिए बनी इसराइल से हुक्म दिया गया गाय काटो। गाय जब काटोगे तो इनके दिल में गाय का तकद्दुस निकलेगा, तो ऐन मुमकिन है। तो अब ये यहां से ये बात शुरू हो रही है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक गाय ज़बह करो। तो अब एकदम ना, चूंकि शिर्क से मानूस हो चुके थे, गाय को बछड़ा बना के इबादत भी कर चुके थे, और फिरौनियों में भी ऐसे गाय की इबादत करने वाले लोग होंगे, उनके साथ रह रह के कुछ ना कुछ तकद्दुस आ गया था गाय का। तो एकदम इनको दिमाग में ख्याल आया और कहने लगे है मूसा अतत्तखिदुना हुज़ुआ, कि आप हमारे साथ मिज़ाह कर रहे हैं, कैसी अजीब अजीब बातों का आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं। हालांकि जो पैगंबर को मानता है वो पैगंबर के हुक्म के आगे चूनो चिरा नहीं करता। ये बिल्कुल, इससे हमें ये भी पता चलता है। देखें, अल्लाह ने हमें भी बकरीद के दिन गाय बकरे काटने का हुक्म दिया, तो सहाबा कराम को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जानवर काटने का हुक्म दिया, उन्होंने ये लफ्ज नहीं कह के या रसूलुल्लाह कैसी बात का हुक्म दे रहे हैं आप, बल्कि फौरन बढ़ चढ़ के उन्होंने कुर्बानी करना शुरू कर दी। तो ये फर्क था सहाबा में और बनी इसराइल में। तो बनी इसराइल भी कहने लगे अतत्तखिदुना हुज़ुआ, ये किस किस्म का ऑर्डर दे रहे हैं आप, नमाज का हुक्म दें, रोजे का हुक्म दें, समझ में आता है, गाय काटना क्या है। तो अतत्तखिदुना हुज़ुआ, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हजरत मूसा को गजब आया कि मेरी कौम कैसे बात कर रही है मुझसे। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस चीज से कि मैं जहालत वाली बात करूं। मैं पैगंबर होके तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और उसमें संजीदा ना हूं, ये कैसे हो सकता है। अब बनी इसराइल को यकीन आ गया, भाई ये तो वाकई ऑर्डर है। क़ालू, तो बनी इसराइल कहने लगे, अब ले तो लाल से काम लेने लगे। जब इंसान ने किसी हुक्म को पूरा नहीं करना होता ना तो वो 100 सवालात आगे शुरू कर देता है। वो सवालात शुरू कर दिए क्योंकि अब तकलीफ हो रही थी गाय काटते हुए। तो कहने लगे उदउ लना रब्बक, अपने रब से पूछिए, युबय्यिन लना, हमें बताए, मा हिया, कौन सी गाय। भाई गायों की तो दर्जनों किस्में हैं। हालांकि अकलमंदी का तकाजा ये था, हदीस में आता अगर बनी इसराइल इतने सवालात ना पूछते ना तो जो गाय काट देते अल्लाह कबूल कर लेता, जो मिल जाती काट देते, खुद पूछ पूछ के अपने ऊपर पाबंदियां। मा हिया, किड़ी गाय। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, जब आप पाबंदियां लगवाएंगे तो फिर अल्लाह भी लगाएगा पाबंदी आपके ऊपर। तभी कुरान में आता है ना दूसरे मकाम पे, ला तसअलु अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, ऐ ईमान वालो ऐसे सवालात मत पूछा करो कि अगर उनका तुम्हें जवाब मिल जाए तो तुम और परेशान हो जाओ। तो जितना अल्लाह ने मुबहम जो चीज रखी है ना उसको मुबहम ही रहने दो। वो बनी इसराइल ने कहा मा हिया, किड़ी गाय। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, वो ना तो मुअम्मर गाय हो ना बिल्कुल बच्ची हो, दरमियानी एज की गाय होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में। फ़फ़अलू मा तुअमरून, और फिर हजरत मूसा ने उनसे कह दिया जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरो, मजीद सवालात ना पूछो, बस दरमियानी उम्र की गाय काट दो। नहीं जी, उनको भी कोई तकलीफ थी। क़ाल उदउ लना रब्बक, अल्लाह से पूछिए, युबय्यिन लना, हमें बताए वो, मा लौनुहा, कलर कैसा होना चाहिए। गाय तो काली भी होती है, सफेद भी होती है, लाल भी होती है, कलर जरा डिफाइन हो जाए तो जरा हमें जरा तसल्ली हो जाएगी। क़ाल इन्नहु, हजरत मूसा ने फरमाया, देखिए अल्लाह ये भी कह सकते थे जो चाहे कलर, लेकिन अल्लाह ने भी उनको सजा दी कि जब पूछ रहे हो तो फिर ये वाला कलर होना चाहिए। इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो, बक़रतुन सफ़रा, जर्द रंग की गाय हो, फ़ाक़िउन लौनुहा, चमकता हुआ जर्द रंग, तसुर्रुन नाज़रीन, देखने वालों को खुश कर दे। अब लाओ ऐसी गाय। लेकिन अभी भी इनको तसल्ली नहीं हुई थी, तो कहने लगे उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अल्लाह से पूछें केड़ी गाय। अभी भी समझ में नहीं आ रही, जर्द रंग की तो बहुत सारी गाय होती हैं। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, गाय के मामले में हम अभी भी कंफ्यूज हैं, गाय हम पर मुश्तबे हो गई है। लेकिन एक जुमला इनकी जबान से इस दफा अच्छा निकल गया
कि वह इन्ना इंशा अल्लाहु, अगर अल्लाह ने चाहा, यानी इंशा अल्लाह लमुहतदून, अल्लाह ने चाहा तो अब हमें पता चल जाएगा। इतना मुश्किल होता है फिर उसको इससे, इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं अब गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। अब गंद खाया है ना, अब गंद खाया तो अब गंद में रहो। और गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबु जिना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज दफा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरी रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कजन थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं उनसे कहता हूँ आप घर से निकले क्यों नहीं? ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से। ऐसे दूर भागो जिना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, वो ये नहीं कि जिना नहीं किया, वो हमेशा जिना से दूर भागे। हमारे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया था हमें, किताबों में ये वाकया लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले जमाने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफर नहीं थे, ऊंटों के सफर थे, तो मुसाफिर लोग बाज दफा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। वाकई यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ, तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज दफा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता भटक जाते थे। तो अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान वरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहाँ जाएगी रात का, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाएं। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस दराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता। जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच ले, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचता। फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस खींचता। पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान के बाद, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगी, रात तुमने किया है। तो कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देके कहा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था, अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना पे। और अगर तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कह रहे जब मैं आग में जलने लगता था ना तो मेरी चीख निकलती थी। यार ये नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी? हदीस में आता है जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, 70 गुना ज्यादा गर्म। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात बताई, तिरमिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा। हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई। और अर्ज किया वल्लाहि इन्नहा लकाफियतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया है। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था, अपने आप को जलाता था जब चीख निकलने लगती। तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से, तो तकवे की बरकत होती है। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, या फीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा है।
मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, बल्कि अमेरिका से भी एक दूर इलाका है, उसका जगह का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मेरा ये बयान सुन के मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो मुझे पहचान गए ये बयान सुन के। मुमकिन है अभी मेरा ये बयान सुने वो। ये मेरे वालिद साहब का वाकया है। मेरे वालिद साहब जब अमेरिका गए, कंवारे थे उस वक्त, मेरे वालिद साहब बहुत हैंडसम थे, खूबसूरत थे, और इतना चौड़ा तो उनका सीना था और ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी। बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मर्दाना वजाहत दी थी, और आवाज ऐसी थी जैसे बबर शेर होता है। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आप जाएं अभी हमारे मोहल्ले में जाके लोगों से पूछें क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की हमारे। जब इंतकाल हुआ है ना मेरे वालिद साहब का, तो पूरा महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला। मस्जिद के इमाम साहब जब भी जनाजे का ऐलान करते थे ना तो रोते नहीं थे। हजारों मैयतों के ऐलान किए थे। मेरे वालिद साहब का जब मस्जिद के इमाम साहब ऐलान कर रहे थे, 3 दफा ऐलान किया, तीनों दफा रोए हैं। इतनी लोगों को उनसे मोहब्बत थी। तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई? क्यों अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी, और क्यों अल्लाह ने उनको इतना नवाजा? वालिद साहब नेवी में थे। अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जहाज गया है, कंवारे थे उस वक्त, तो कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो, पहली दफा अमेरिका जाए, वो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, मैं ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना। अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहें घर पे गया हूं ना तो मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा हूं मैं। वहां जाके वापस भागे हैं। उधर पहुंचने के बाद वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा। तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वालिद साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहाँ पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी। वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे। उस वक्त उनकी उम्र हो गई 22 या 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे हैं वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है, इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी। हिफ्ज़ कुरान था, भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह, और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी। अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं। घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहाँ मुंतकिल हुए हैं, खानदान में, पूरे खानदान में मुंतकिल हो गए ना। इंतकाल हुआ तो जनाजा मैंने पढ़ाया वाले साहब का। अगर अल्लाह ना करे उस बुराई में पड़ जाते, हमें पता चलता कि हमारा बाप ऐसा है, तो हम ऐसे होते। वैसे तो अभी भी कोई इतने नेक नहीं है, लेकिन गेटअप तो है ना, गेटअप तो अल्लाह ने मौलवियों वाला दे दिया ना, थोड़े थोड़े तो देखने की हद तक तो नेक बना दिया ना। ऐसे नहीं होते हम। तो ये जो बरकत हैं ये नस्लों में मुंतकिल होती हैं, नस्लों में। इतनी इज्जत दी अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी थी कि इंतकाल के वक्त महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला रो रहा था इंतकाल। और बहुत से लोगों ने वालिद साहब की कब्र के पास ना जगह घेर ली थी कि हम यहाँ दफन होंगे यहाँ। हालांकि मस्जिद के इमाम नहीं थे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो मुक्तदा और रहबर समझे जाते हो। तहज्जुद का मामूल था, तिलावत का मामूल था, और मैंने खुद भी कई दफा नोट किया, ऐसा लगता था उनके मुंह से खुशबू आती है, ऐसा महसूस होता था। ऐसा अल्लाह ने, क्योंकि तिलावत बहुत ज्यादा करते थे। जब इंतकाल हुआ है ना जिस दिन, उस दिन भी आधा घंटा तिलावत करके उठे हैं। घर में उनका मामूल था, घर में आने के बाद, ऑफिस से जब घर में आते थे ना, सबसे पहले नहा के, अजीब अजीब उनके मामूल थे, नहाते लाजमी थे रोजाना। और चूंकि फौजी थे ना, तो फौजियों की जो एक रूटीन होती है ना, वो तब्दील नहीं होती। अब जब फौज में थे तो गर्म पानी से नहाने की आदत थी, तो जून में भी गर्म से ही नहाते थे। हम कहते, अब वालिद साहब से कहते गर्मी हो रही है, लेकिन वो एक रूटीन होती है ना फौजियों की। बस वो आना है, धोती पहनी, गुसलखाने में चले गए, पानी गर्म पहले किया, अपना काम सारा खुद करना, किसी से काम ही नहीं लेते थे। और वो 2 मिनट के अंदर ऐसे फुर्ती से नहाते थे। हम हैरान, ये कैसे नहा गए इतनी देर में। कहते मैं साबुन से बाकायदा तसल्ली से नहाया हूं, इतनी जल्दी जल्दी फुर्ती में काम करते थे। आते ही तिलावत करनी, और तिलावत ऊंची आवाज में करते थे। पूरे घर में वाले साहब के तिलावत की आवाज आती।
मुझसे गलती ये हुई कि इंतकाल से चंद दिन पहले मैं उनकी तिलावत सुन रहा था, तो मेरा दिल चाहा मैं इसको रिकॉर्ड, उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना ज्यादा नहीं होता था, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर सका। मैंने कहा चलो बाद में कर लूंगा, और उनका इंतकाल ही हो गया। तो तिलावत ऊंची आवाज से टोपी उतार के तिलावत करते थे। तो जिस दिन इंतकाल हुआ है, और अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाना, सारी जिंदगी किसी से खिदमत नहीं ली, सिर्फ जो है ना कमर दबाते थे बेटों से अपने, तो मुझसे भी दबाते थे, मेरा ये अंगूठा बड़ा मजबूत हो गया है। वो कमर पे ना उनके ये ऐसे मालिश कर करके, ऐसे कमर पे मैं मालिश करता था वालिद साहब की, ये तेल लगा के ना इधर, तो मेरे अंगूठे में बड़ी ताकत पैदा हो गई थी। तो मुझे कहते थे यार तुम हो बारीक से, मेरे बाकी भाई जरा, लेकिन यार तुम्हारे हाथ में बड़ी ताकत है। तो मैं कहता था कि ये मेरे हाथ में ताकत नहीं है, ये मालिश कर करके ना ये अंगूठा बहुत मजबूत हो गया है। तो क्या था, तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ किया करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटूं नहीं। जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वालिद साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार हो गए लेटे हों, अपना सारा काम फुर्तीलेपन से ऐसे कोई बिल्कुल। तो वही हुआ, मौत के वक्त भी ऐसा ही हुआ, आए हैं तिलावत की है, फिर उसके बाद गए ईशा की नमाज पढ़ने, सफ में बैठे हुए थे कि गिर गए, सफ से उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, नमाज की इकामत हो रही है और वहीं अटैक हुआ, और वही उनका कब्र का सफर। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ताला ने कि एक दिन क्या हुआ, बारिश में भीगते भीगते आए हैं घर में और फौरन नमाज के लिए गए, तो वालिदा ने कहा कि भाई ये भी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा अल्लाह बोलेगा ऑफिस से यहाँ तक पहुंच गए और अब यहाँ से मस्जिद तक नहीं जा रहे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ऐसे नमाज के बाबत सऊदी अरब में जब ओमान में उनकी जॉब थी, कई कई घंटे का गर्मियों का रोजा होता था, लोग छोड़ देते थे। वालिद साहब कहते थे मर जाऊंगा रमजान का रोजा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रमजान का रोजा कैसे छोड़। तरावी कभी नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा कभी नहीं छूटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी नहीं उनमें, ऐसी किसी की तारीफ करना गलत है, मगर अल्लाह ने मजमूई लिहाज से उनमें बड़ी सिफात रखी थी। ये सिफात कैसे पैदा हुई, अल्लाह ने एक बुराई से बचने की तौफीक दे दी। तो मैंने ये अच्छा, तो उसी में उनकी मौत वाक़ई हुई है, और रात को 12 बजे इंतकाल हुआ। उनके सारे काम ऐसे होते थे, मोटे मोटे काम और चुपके चुपके, शोबाजी का बिल्कुल भी शौक नहीं था उनको। हज, हमारे महल्ले से जब कोई हज करने जाता था ना, 6 महीने पहले ऐलान होता था फलां साहब हज पे जा रहे हैं, लोग पहले से आके ना उनसे दम करवाना। अब तो लोग बहुत हज पे जाते हैं, उस वक्त ये 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त हाजी की बड़ी वैल्यू होती थी। हज पे जो जाने वाला होता था ना, लोग उससे पहले से माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं। हमारे इमाम साहब पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे स्पीकर पे, अब वो हज पे जाने वाले हैं, अब उनका नाम आ गया है। जनाजे की भी रनिंग कमेंट्री होती है हमारे महल्ले में, अल्लाह इमाम साहब की मगफिरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका भी। उसको लोग कहते थे ये रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं, जनाजे की चारपाई उठ चुकी है, तमाम हजरात से गुजारिश है कि जनाजा गाह में पहुंच जाएं, अब जनाजा घर से निकल चुका है, मैयत को गुस्ल दिया जा चुका है, ईदी सेंटर से लाश घर में आ चुकी है। पूरी पूरी ना कमेंट्री होती थी। तो वो जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है, गफ्फार भाई के तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरम। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे। ठीक है, वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले। उसने कहा हमने तो सुना था आप हज करने गए हुए। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूँ। मैंने कहा जरा बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलो। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए हैं और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्म कुरान के मौके पर हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे। हाँ भाई, अब तो वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुस्ल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था। फजर में नमाजी कम होते हैं। ऐलान हुआ फजर के बाद, जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू हुई है तो जनाजा पढ़ के हम उनको दफना चुके थे। लोग कह रहे यार ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतने महबूब दुनिया से चले गए और हमें पता भी नहीं। हमने कहा भाई गए ऐसे वक्त पर हैं
वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐलान हुआ था, मगर जाहिर है आपको पता नहीं चल। तो ऐसे ही चुपके से खामोशी से चले गए, खामोशी चले गए। तो लोग यही कह रहे थे यार ये ना इन्होंने दुनिया में कभी खिदमत ली है, ठीक है ना, जनाजे में भी किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे 2 सफ़े हुई थी जनाजे की, बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैंने ये वाकया सुना है ना, तो एक साहब बारबाडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे, तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना, पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबाडोस में, अल्लाह आलम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था, आपने एक दिन मिंबर पे वाकया सुनाया, तो ये वाकया तो आपके वालिद साहब का वाकया है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाकया मुझे सुना के अमेरिका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज मसूद साहब की तरह जिंदगी गुजारना, अमेरिका जा रहे हो, जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहे आपके तो वालदा को भी जानता हूं मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। अमेरिका चले गए, हवादी से जमाना उनको अमेरिका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपके रोजाना बयान सुनता था, ये वाकया सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि ये वाकया तो आपके वालिद साहब का जब मुझे पता चला ना, तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं। तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूँ कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा, नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे तो जहां बहुत सारे लोग हैं, मजे की जिंदगी गुजारी, थोड़े दिनों के लुत्फ और मजे हैं, उसके बाद दुनिया का सुकून भी गया और आखिरत में जहन्नम की आग। और अगर बचने वालों में आ गए तो उन थोड़े लोगों में अल्लाह शामिल कर लेंगे जो थोड़े शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि फिर आपको बचने का मौका मिले, दूर भागो। मैंने बताया ना, कोई लड़की घर में आती है, बाहर निकल जाओ घर से, बोले भाई तन्हाई में नहीं। मैं तो इसकी एहतियात करता हूं, कोई जवान खातून अगर मसला पूछने आ जाए, बूढ़ी है तो कोई इतना मसला नहीं है, जवान खातून ऐसा होता है बाज दफा खवातीन को तो माहौल का नहीं पता होता, अब वो आई है, मैं घर में कोई नहीं है, आगे दरवाजा बजा रही है, मुफ्ती साहब घर में मसला पूछना, घर में नहीं बैठूंगा, कड़क सड़क पे खड़े खड़े पूछो, ठीक है ना, बेगरामी है। घर में आना है तो फिर मस्जिद के किसी खादिम को या किसी बंदे को घर में बिठाऊंगा कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि बदगुमानी का मौका देना भी क्या है, हराम। हाँ घर वाले मौजूद हों, अहलिया मौजूद हैं, फिर बेशक आगे बैठो। और फिर भी मैं ऐसा नहीं करता कि अहलिया दूसरे कमरे में और ये खातून इस कमरे में मेरे साथ बैठे, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा करेंगे तो कौन आएगा, है भाई।